बीजेपी क्यों डरेगी? भ्रष्टाचारी डरेंगे। और आज तो दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आज कितनी जीडीपी आगे बढ़ गई है वही आप देखिए। बीजेपी अगर गरीबों के साथ ना होती तो सरकार कैसे बनेगी? ये जो किसानों के रूप में बिठा रखा है, ये लोग किसान नहीं है। किसान अपनी खेती के लिए सुबह 4 बजे उठ के अपनी मजदूरी करेगा, या मैं गारंटी देता हूँ मोदी जी की कि 400 पार करेंगे। राजनीति में कर्मठ नेता रहे हैं चतर सिंह रछोइया जी, और अगर बात करें तो लगातार बीजेपी को एक अच्छा खासा वक्त दिया है उन्होंने। लेकिन अब जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से वो लोकसभा की उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, वहां से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा है। उसको देख के अगर बात करें तो तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। रछोइया जी अगर बात करें तो गठबंधन की, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का गठबंधन, बीजेपी लगातार हमलावर। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी जो है वो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से, दोनों से डरी हुई है? बीजेपी क्यों डरेगी? भ्रष्टाचारी डरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किस तरह शराब में गरीब समाज, दलित समाज के लोगों को किस तरीके से धकेला आप जानते हैं। और 8वां सम्मन उसको जारी कर दिया गया। अगर वो सच्चा ईमानदार है तो जाके अपनी स्टेटस बताए, क्या पोजीशन है। और वो डरे हुए हैं। ये सब लोग भ्रष्टाचारी एक होकर के लड़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को ये जानकारी मिल गई। और आज तो दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और दलित ही समाज नहीं, मुस्लिम समाज के बारे में जो गलत भावनाएं हैं कि वो साथ में नहीं है। अभी हमने संडे को प्रोग्राम किया था 25 फरवरी को, तो दलित और मुस्लिमों ने मिलकर के इतना बड़ा कार्यक्रम किया। सैकड़ों लोग थे और सबने मोदी जी के 370 पार करने का आश्वासन दिया। और देश के अंदर सभी जगह जा जाके दलितों की जनसभाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे, गली गली में जाकर दलित मुस्लिम समाज को बताएंगे। और स्वयं लोगों ने बोला कि जो मोदी जी ने किया है वो कभी नहीं हो सकता। किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, शोषण होता था। उन्होंने कानून भी बदला है जो 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। 3 तलाक भी बदला। और जो महिलाएं गांव में, खेतों में, पहाड़ों पर जाके लकड़ियां चुक के लाती थी, धुआं में खाना बनाना कितना मुश्किल होता था, अब घर घर सिलेंडर मिला है कितने करोड़ों लोगों को। तो देश के अंदर विकास तो हो रहा है और आज विकसित देश हमारा होने जा रहा है। और तीसरी अर्थव्यवस्था ये मोदी जी ला सकते हैं और हमें खुशी है इस बात की। और हमारा दलित समाज मोदी जी के साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी सरकार में जो है वो देश के ऊपर कर्ज भी तो बड़ा है? अगर विकास की अगर बात करते हैं, मोदी सरकार विकास की बात करती है, तो कहीं ना कहीं कर्ज भी जो है वो बड़ा है, उसका भी तो रेशो ऊपर गया है। जब हम लोग अपना घर भी बनाते हैं, विकास करते हैं, तो आपस में लेना भी तो पड़ता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। देश आगे कितना बढ़ रहा है, आज कितनी जीडीपी आगे बढ़ गई है वही आप देखिए। तो थोड़ा बहुत तो कर्जा सभी के पास होता है, घर में हम सबके ऊपर भी तो इंडिविजुअल होता ही है। तो देश के विकास के लिए थोड़ा बहुत अगर लेना भी पड़ता है, लोन फंड लेना पड़ता है, तो कोई आपत्ति थोड़ी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार जो है वो निम्न वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है यूपी से भी काफ़ी वीडियो जो है वो उनके वायरल हुए, काफ़ी वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो ओबीसी और एससी और तमाम निम्न वर्ग के लोगों के साथ नहीं है, मुस्लिम्स के साथ नहीं है। बीजेपी जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में है। बीजेपी अगर गरीबों के साथ ना होती तो सरकार कैसे बनेगी? 303 सीटें आई बीजेपी की, तो गरीबों ने ही तो वोट दिया जी, दलितों ने ही तो वोट दिया। और अब जो 400 पार करने जा रहे हैं, 300 तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो बीजेपी देख रही है। देखो, मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो कभी झूठी हो नहीं सकती। और जो भी आज हो रहा है देश के अंदर, पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के 5 जो पवित्र स्थान बनाए, चाहे वो शिक्षा का स्थान, चाहे वो जन्म का, चाहे जहाँ पर उन्होंने छैलीपुर रोड पर अंतिम सांस ली, आप देखो अब जाकर कैसा बदलाव किया उन्होंने। और पूरा देश आज विकसित देश होने जा रहा है। जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रही बीजेपी। नहीं, जातिवाद नहीं, वो तो सबको जाति का, तो ये विपक्षी लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आज गरीब को विकास की आवश्यकता है, बेरोजगारों को रोजगार की आवश्यकता है, इंडस्ट्री काम करने वाले लोगों को लोन की फैक्ट्री चलाने की आवश्यकता है। तो मोदी जी सरकार ही दे सकती है और दे रही है विदाउट। बहुत सारा पैसा तो गरीबों को, दलितों को सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही बैंक, और उसके अंदर माफीनामा है, कोई गारंटी नहीं ले रही
मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है, बड़े खुशी की बात है, गरीबों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 4 से 3 सीटों का जो बंटवारा हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो 4 सीटें जो केजरीवाल ने अपने पास रखी वो क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है क्लस्टर और निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, और कांग्रेस के पाले में जो वो सीटें आई हैं जहाँ पे मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने बंटवारा भी जो है वो बड़ी सूझबूझ के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं झटका जो है वो दिल्ली में ना मिले बीजेपी। वो देखो भ्रष्टाचारी है, वो लोग अपराधी हैं, और समाज में उनकी पहचान अब खत्म हो चुकी। अब देश विकास की ओर चल पड़ा है और लोगों को विश्वास हो गया मोदी जी की गारंटी पे। अगर उनमें क्षमता है तो अलग अलग लड़े, वो मैं लड़ता हूँ, वो भी लड़े, क्यों एक का कर रहे हैं? आप नहीं मानते कि लोगों की इस वक्त में जो है वो डिमांड है कि उनको जो है राशन जो है वो सस्ता मिले, महंगाई से उनकी जो है वो थोड़ा उन्हें राहत मिले, उनको जो है वो कहीं ना कहीं। आप राशन सस्ते की बात करें, फ्री राशन की गारंटी 5 साल की एडवांस में दे दी, और राशन सभी गरीबों को मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो विपक्ष तो यही बात कह रहा है कि पहले जो है ना जुमले। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, अब उनको कुछ ना कुछ जुमला छोड़ना है, अपने आप को अपराधी सारे एक होकर के। अब देखो ना किस तरीके से ये जो किसानों के रूप में बिठा रखा है, ये लोग किसान नहीं है। किसान अपनी खेती के लिए सुबह 4 बजे उठ के अपनी मजदूरी करेगा, या ऑडी कार में जा रहे हैं, BMW के अंदर किसान जाते हैं क्या? गरीब आदमी जाता है, और ट्रैक्टर, और गरीब आदमी 1 साल का भोजन लेकर यात्रा पे भी जाते हैं, शादी ब्याह में भी, तो वो गरीब किसान नहीं है, वो सिर्फ अपराधी लोग हैं इकट्ठे होकर के, और करना चाहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो, राजनीति से प्रेरित। बिल्कुल राजनीति से। और वो राजनीतिक लोग जिन्होंने ईडी से डरे हुए हैं, जाके सामना करें ना, आप मुझे 100 नोटिस दे दो 100 एजेंसियों से, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मेरे पे बहुत सारे मुकदमे विपक्ष तो लगाए। ये कह रहा है कि CBI ईडी जो है केंद्र सरकार के अधीन है, बिकी हुई है। देखो CBI बड़ी ईमानदार एजेंसी है, और वो बड़ी गहनता से जांच करते हैं, गंभीरता के साथ, और जब तक एविडेंस नहीं होती, प्रूफ नहीं होते, तो वो किसी को छेड़ते नहीं, और बनता भी नहीं है। वो पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब दर्ज करते हैं, बिना प्रमाण के, बिना इंफॉर्मेशन के वो दर्ज नहीं करते। मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ, दिल्ली का सबसे अमीर विधायक है धर्मपाल लाकड़ा, उसको रंगे हाथों CBI से पकड़वाया था। पहले उन्होंने फोन करा, रिकॉर्डिंग करी कि वो आएगा भी कि नहीं पैसे देने, तब जांच करके ट्रेप किया था, और वो सफल हुआ ट्रेप। बेईमान लोग पकड़े गए। अब की बार दिल्ली में क्या होगा? 7 की 7 विधानसभा बीजेपी में आएगी या वो किसी और के पास? 7 की 7 संसदीय क्षेत्र बीजेपी में फिर दोबारा बीजेपी रूल करेगी, और लोकसभा में जाकर लोग की आवाज उठाकर मंदिर में सेवा करेगी। 400 का जो आंकड़ा एक बीजेपी बता 100% मैं गारंटी देता हूँ मोदी जी की कि 400 पार करेंगे। आप भी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी भी जो है वो गारंटी दे रहे हैं। तो देखिए, देखना तो दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जो है वो क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।